गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, जिसका एक नया लेक्चर लेके आए हैं। जिसके अंदर हम लोग बेटा बात करने वाले हैं प्रेरित धारा व प्रेरित आवेश के बारे के अंदर। और इस टॉपिक का जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आपका एग्जाम्पल 9.5 और बुक के पीछे के आंकिक क्वेश्चन 9.1, 9.2 और 9.3 ये 3 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। पहले आप अपनी बुक लें, खुद से लगाएं, फिर जब आपसे सोल्व ना हो तो यूट्यूब पे जाए, अपने चैनल को ओपन करें, उस चैप्टर का प्लेलिस्ट खोलें और उसके अंदर ये सारे डेटा आपके पास गिवन है। साथ ही इस टॉपिक के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं ये चाहूँगा कि आप साथ ही साथ लिखें, क्योंकि मुझे नोट्स लिखने में 2-3 दिन लगेंगे, तो नोट्स तो मैं 2-3 दिन बाद डालूंगा, उसके बाद तो आपको हमेशा मिल ही जाएंगे। बेटा हमें बात करनी है प्रेरित धारा व प्रेरित आवेश के बारे में। इससे पहले हम लोग 2 टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं कि यदि किसी कुंडली में फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो ये कोई कुंडली है, ठीक है, इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। वो कितना होगा बेटा, d5 बटे में कितना, dt। और इसमें साइन कैसा आएगा बेटा, माइनस साइन ये बताता है कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। और ये बात हमें किसने बताई बेटा, लेंज ने। ये तो तब है जब इस कुंडली में एक फेरा बना रखा है। मान लीजिए कुंडली में बहुत सारे फेरे हैं तो फ्लक्स का मान भी कितना गुना हो जाएगा बेटा, n गुना। तब ईएमएफ का सूत्र क्या बनेगा, माइनस का n d5 बटा dt। हम लोग जानते हैं सर, हम तो बहुत कुछ जानते हैं कि किसके साथ क्या अफेयर चल रहा है ना। हम जानते हैं कि फ्लक्स का अफेयर किसके साथ है बेटा, BA cos थीटा के साथ है, ठीक है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, तो फ्लक्स ही देखिए रखेंगे तो ईएमएफ बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का n d/dt, फ्लक्स की जगह रख दिया BA cos थीटा। यदि ऐसा हो कि जो क्षेत्रफल है वो कैसा रहता है बेटा, नियत, जबकि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो परिवर्तनशील है। कैसा है, परिवर्तनशील हो, ये शिला है हमारी। अगर ये परिवर्तनशील हो तो आपको पता है कि जो चीज कांस्टेंट होती है वो बाहर आ जाती है। तो ईएमएफ का मान कितना हो जाएगा, माइनस का n a d/dt और क्या लिखा जाएगा, b cos थीटा के पास। तब ईएमएफ का सूत्र ये काम में लेंगे हम लोग। परंतु यदि इसका उल्टा हो कि a तो कैसा हो, परिवर्तनशील, कैसा हो, परिवर्तनशील, तब आपके पास जो और B जो है चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा हो जाए बेटा, नियत हो। तब क्या होगा, A का अवकलन करना पड़ेगा और B कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा। तो ईएमएफ का सूत्र होगा n b da cos थीटा अपॉन में क्या बेटा, dt। तो ये कुछ हम लोग सूत्र बना रहे हैं कि कौन सी अवस्था में कौन सा सूत्र काम में आएगा। यदि ऐसा माने कि माना ये जो हमारी कुंडली है इसके अंदर ईएमएफ आया जिसकी वजह से धारा कितनी मेरी है, I। इस धारा को क्या नाम देते हैं बेटा, प्रेरित धारा, ठीक है। अब ये कुंडली किसी ना किसी तार की तो बनी होगी और इस तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध रहा होगा। वो प्रतिरोध मैंने कितना मान लिया, R। माना कुंडली का प्रतिरोध कितना है बेटा, R है। यदि कुंडली का प्रतिरोध R है तो ओम के नियम के अनुसार जो प्रेरित धारा होगी वो होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध। आई तो एजिटिज, ईएमएफ का मान हमने कितना पढ़ा बेटा, माइनस के n d5/dt। ईएमएफ का मान यहां रखोगे तो माइनस के n d5/dt अपॉन में R। ये किसका मान आ जाएगा बेटा, प्रेरित धारा का मान आ जाएगा, प्रेरित धारा। तो हमें एक तो प्रेरित धारा ज्ञात करनी थी, एक क्या ज्ञात करना है बेटा, प्रेरित आवेश का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि मुकेश किसके साथ रहता है? कौन है भाई ये मुकेश, बताओ। हम जानते हैं कि I बराबर होता है dq बटा dt। अरे इसको तो पहचानते हो, पड़ोस में रहता है। I बराबर dq बटा dt, तो बताओ dq बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, I dt, ठीक है। हमें तो dq चाहिए, आवेश का मान ज्ञात करना है, इसको बोलेंगे प्रेरित आवेश।
धारा का मान हम पहले ही बता चुके हैं, -kn/r d∅/dt गुना में क्या dt। अरे ये तो ऊपर नीचे काट देंगे हम लोग, इनको तो छुरी लेके काट दिया हमने। तो dq बराबर कितना, माइनस का n/r ऑफ क्या लिखा जाएगा बेटा, d∅। यदि मान ले, यदि फ्लक्स का मान φ1 से φ2 तक परिवर्तित होता है, परिवर्तित हो तो दोनों तरफ क्या कर देंगे बेटा, समाकलन। इधर हो जाएगा dq, इधर समाकलन करोगे φ1 से कहां तक, φ2 तक, और टर्म क्या चल रही है बेटा, -kn/r ऑफ क्या, d∅। देखो भाई dq का समाकलन तो कितना हो जाएगा, q। यहाँ पे वेरिएबल कौन था, d∅, इसलिए यहाँ पे फाई की प्रारंभिक लिमिट रखी और यहाँ पे क्या रखी बेटा, हम लोगों ने अंतिम लिमिट रखी। तो 1 dq का समाकलन q, यहाँ समाकलन d∅ के सापेक्ष कर रहे हैं तो माइनस का n/r तो क्या आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट। बाहर φ1 से φ2 1 ऑफ क्या दिखा जाएगा, d∅। बताओ 1 d∅ का समाकलन क्या होता है, फाई। इतना तो सब जानते ही होंगे, माइनस का n/r, इसका समाकलन हो गया फाई, लिमिट चल रही है φ1 से φ2। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, q बराबर माइनस के n/r, लिमिट कैसे ओपन करते हैं, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। अब इस माइनस साइन को अंदर गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, n/r, ये हो जाएगा φ1 माइनस ऑफ क्या, φ2। अर्थात ये कौन है बेटा, हमारा प्रेरित आवेश है। इस प्रेरित आवेश का मान फ्लक्स के परिवर्तन पर निर्भर करता है, ना कि फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। इसके नीचे एक लाइन लिखना है, हेडिंग, जो मैं अभी बोल रहा हूं कि जो प्रेरित आवेश है वो फ्लक्स के परिवर्तन पर निर्भर करता है। जब भी परिवर्तन बोलते हैं तो डेल फाई का मतलब केवल φ2 माइनस φ1। अगर बोला जाए फ्लक्स में परिवर्तन की दर, अर्थात वो किसकी बात कर रहा है बेटा, d∅/dt की। तो आपको लिखना क्या है, प्रेरित आवेश फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है, ना कि फ्लक्स के परिवर्तन के दर पर निर्भर करता है। तो ये तो हमने बेटा प्रेरित आवेश, प्रेरित धारा के मान निकाले। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। ध्यान दो बेटा, इस चैप्टर में हमें एक नए नियम की आवश्यकता पड़ेगी, जो है बेटा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का मतलब सीधा हाथ का नियम आपके पास है। ये नियम हम प्रयोग कहाँ लेंगे, जहां पर हमें प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करनी है, वहां पर दाएं हाथ का नियम काम में लिया जाएगा। प्रेरित धारा की दिशा, ये नियम क्या कहता है कि अंगूठा, इसको क्या बोलते हैं, तर्जनी, और ये मध्यमा, इन तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखना है। तीनों को एक दूसरे के रखना बेटा लंबवत। तो अंगूठा जो होगा वो हमारे चालक की गति अर्थात वेग को दर्शाएगा। ये जो तर्जनी होगी ये आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, और तो ये जो मध्यमा होगी ये आपके पास जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। तो जहां भी मुझे प्रेरित धारा की दिशा आगे इस चैप्टर में कहाँ काम में लेनी होगी, वहां पर मैं किसका नियम काम में लूंगा बेटा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो आपको केवल ये पता होना चाहिए प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में, और नियम क्या है, अंगूठा वेग को, मध्यमा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को, और कौन से हाथ का नियम बेटा, सीधे हाथ का नियम। तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार से पढ़ते रहें बेटा। थैंक यू।